हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सांद्रित मूत्र के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? विकल्प ए गुच्छीय निस्यंदन के दौरान द्रव स्थैतिक दाब, विकल्प बी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का निम्न स्तर, विकल्प सी वृक्कों के आंतरिक मध्यांशी इंटरस्टीशियम की तरफ अति ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखना, या विकल्प डी जुक्स्टागुच्छीय कॉम्प्लेक्स द्वारा इरिथ्रोपोइटीन का, यहाँ पर होगा इरिथ्रोपोइटीन का स्रवण। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि क्या मुख्य कारण है जिसकी वजह से सांद्रित मूत्र का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है मूत्र का सांद्रण। वह है मूत्र का सांद्रण। जो स्तनधारी जीव होते हैं उनमें सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन होता है और इसके पीछे एक विशिष्ट क्रियाविधि का योगदान होता है जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि भी कहा जाता है। तो मूत्र के सांद्रण के लिए मुख्य रूप से जो क्रियाविधि उत्तरदायी होती है वह प्रतिधारा क्रियाविधि होती है। प्रतिधारा क्रियाविधि का तात्पर्य यह होता है, इसमें जो हेनले लूप और वासा रेक्टा होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो हेनले लूप होता है, हेनले लूप या हेनले पाश, इसकी दोनों भुजाओं में निस्यंद जो होता है, निस्यंद उसका विपरीत दिशा में प्रवाह होता है। निस्यंद का विपरीत प्रवाह देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो वासा रेक्टा होता है उसकी दोनों भुजाओं में रक्त का विपरीत दिशा में प्रवाह होता है। वासा रेक्टा में रक्त का प्रवाह विपरीत दिशा में होता है। यहाँ पर रक्त का प्रवाह जो होता है वह विपरीत दिशा में होता है। इसी के कारण इन दोनों में ही प्रतिधारा उत्पन्न होती है और जिसकी वजह से जो हेनले लूप और वासा रेक्टा की बीच की नजदीकी और उनमें प्रतिधारा मध्यांशी अंतरकाश या मेड्युलरी इंटरस्टिशियम के परासरण दाब को विशेष रूप से नियमित करती है। यह जो प्रतिधारा उत्पन्न हुई है यह मध्यांशी अंतराकाश या इंटरस्टिशियम की परासरणता या परासरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती है और इसी के कारण जो वृक्क होते हैं, यहाँ पर जो वल्कुट होता है, वल्कुट से लेकर यदि हम मध्यांश तक की बात करें, वल्कुट से मध्यांश, तो यहाँ पर जो परासरण दाब होता है वह लगातार बढ़ता जाता है। यहाँ पर जैसे जैसे हम वल्कुट से मध्यांश की ओर जाते हैं वैसे वैसे परासरण दाब लगातार बढ़ता जाता है और वल्कुट की ओर इसका जो मान होता है वह लगभग 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है, जबकि यहाँ पर मध्यांश में इसका मान बढ़कर 1200 मिली ऑस्मोल लीटर हो जाता है। तो इस प्रकार वृक्कों के आंतरिक मध्यांशी इंटरस्टिशियम की तरफ अति ऑस्मोलैरिटी या परासरणता बनाए रखी जाती है, जो कि यहाँ पर मूत्र के सांद्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है कि गुच्छीय निस्यंदन के दौरान द्रव स्थैतिक दाब, इसका सांद्रण में योगदान नहीं होता है बल्कि यह मूत्र के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। इस दाब के कारण ही रक्त का निस्यंदन होता है और मूत्र का निर्माण होता है। अब यहाँ कहा गया है एडीएच हार्मोन का निम्न स्तर। यहाँ पर कहा गया है एडीएच हार्मोन जो होता है इसका प्रमुख योगदान होता है, यह रक्त का पुनरावशोषण करता है, यह जल का पुनरावशोषण करता है तथा रक्त के आयतन में वृद्धि करता है। इसकी वजह से यहाँ पर यह रक्त के आयतन को बढ़ाता है, परंतु जब एडीएच का स्तर कम हो जाएगा तो यहाँ पर जो मूत्र है उससे जल का पुनरावशोषण नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो मूत्र होगा वह सांद्र नहीं होगा, अपितु वह उसकी सांद्रता जो है वह कम हो जाएगी। सी में कहा गया है वृक्कों के अंतराकाशी या आंतरिक मध्यांशी इंटरस्टिशियम की तरफ अति ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखना, यह बिल्कुल सही है। डी में कहा गया है जुक्स्टा गुच्छीय कॉम्प्लेक्स के द्वारा इरिथ्रोपोइटीन का
स्रावन करना। तो इस एरिथ्रोपोएटिन जो हार्मोन होता है, इसका योगदान आरबीसी के निर्माण में होता है, मूत्र सांद्रण में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।